एक कमेंट पढ़ के बताते हैं, आप भी इन्हें शब्द हो जाएंगे। इनके चैनल का नाम है वेदवाणी ए करके। इनने लिखा है, जय श्री कृष्णा गुरुजी, आप क्लास के नाम पर नोट्स के माध्यम से लूट रहे हो और कुछ नहीं। गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखकर कार्य करने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा। हमने इनको रिप्लाई दिया है, आप सही कह रहे हो। हमने बहस नहीं किया। टीम ने कहा कि इसको सबक सिखाइए, अच्छे से बताइए। इसको बता भी सकते थे, चाहते तो इनके घर में पहुंच करके अच्छे से इनको बताते कि गुरु शिष्य की परंपरा क्या होती थी। लेकिन हमने विचार किया कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए लगा हुआ है, निरंतर प्रयास कर रहा है, तो क्या आप उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे कि लूट रहे हो? आप स्वयं विचार करो, आपको क्यों चाहिए हर चीज़ फ्री में? ये जो यहाँ पर नोट्स तैयार किए जाते हैं, क्या ये फ्री में तैयार होंगे? आपको जो वीडियो मिल रही, क्या निःशुल्क मिल रही है? लाइव आप जुड़ते हो तो उसमें क्या क्या खर्चा लगता है? आपके लिए नेटवर्क रहता है। सोचो, नेटवर्क ना हो तो क्या होगा? क्या क्लास चलेगी प्रॉपर? नहीं चलेगी। डिजिटल पैनल लगा हुआ है आपकी सुविधा के लिए कि समय बचे, नहीं होगा तो क्या करोगे? पढ़ पाओगे सही से क्या? लाइटिंग है, ना लाइट रहेगी तो क्या करोगे? कैमरा लगा है, हाई क्वालिटी का कैमरा लगा है ताकि आपको अच्छे से क्लास मिल सके। अगर नहीं होगा तो फिर क्या करोगे आप? आपको सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है तो हम भी करें। और रही बात गुरु और शिष्य की परंपरा का, तो बिना दक्षिणा के आप पढ़ लो, थोड़ा सा शास्त्र समझ में आएगा। बिना दक्षिणा दिए हमको तो कुछ सीखना ही नहीं चाहिए। तो हम तो क्लास की दक्षिणा थोड़ी ले रहे हैं, हम तो नोट्स का ले रहे हैं, वो भी उसकी लागत के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक। और अगर आपको वाकई में लगता है लूट रहे हैं तो आओ, देखो और खुद करो तो समझ में आएगा। और याद रखना, इस बात में टिके जरूर रहना कि लूट रहे हो। आप कहीं सेवा दोगे कल को। हमने देखा, इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनने दूसरों की वीडियो डाल के रखी है। उसमें क्या कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक करो। क्यों करते हैं? ताकि इनको पैसा मिले, है ना? आप क्यों पैसा के पीछे भगे हो? आपको तो कुछ लग नहीं रहा, दूसरों की वीडियो है, चुरा के वीडियो डाल रहे हो किसी और की, तो आपको क्यों चाहिए पैसा? फिर भी मांग रहे हो ना कि हमको दे दो। टिके रहना, धन की आवश्यकता सबको होती है, हमको भी है, इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। संस्था है, उसको चलाने के लिए टीम चाहिए। फ्री में तो कोई हमारे लिए काम करेगा नहीं। आओ, अगर आप में कुछ कला है तो थंबनेल बनाने का काम आप ले लो, वीडियो एडिटिंग का काम आप ले लो, फ्री में करना। इनकी छुट्टी कर देते हैं, आप ही करना। हमको तो चाहिए कि किसी के पेमेंट ना देना पड़े। तो जो नोट्स अभी शुल्क में जा रहा है, ये फ्री में जाने लगेगा, है ना? बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्लास सुबह 8 बजे आप क्या देते हो उसके लिए? फ्री तो है वो, 1 रुपये देते हो क्या? बिल्कुल नहीं देते हो। अब क्या कह रहे हैं कि नोट्स आप दे करके लूट रहे हो। बताओ भाई, इतने गलत शब्दों का प्रयोग, बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इनको हालांकि माफ़ कर दिया, कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं, तथाकथित लोग आते रहते हैं और हृदय को आघात होता रहता है। ये बहुत बुरी बात है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए लगा हुआ है, आपको तो खुद चाहिए कि आप सामने से आओ, कहो गुरुजी हमारी तरफ से ये दक्षिणा है संस्थान को और आगे ले जाने के लिए। कौन करता है भाई? कौन करता है आज के समय में? बताओ, गिने चुने हैं। अब ब्राह्मण खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक काम करें, नहीं चाहते हैं। कारण क्या? कि सम्मान नहीं मिलता भाई। ठीक, सम्मान दो। ठीक, चाहते हो सनातन ऐसे ही चले जो आप कहते हो ना? देखो जाकर बांग्लादेश में क्या हुआ है, हिंदुओं को कैसे काटा गया। कारण वहाँ के लोग हिंदुओं का सम्मान नहीं करते हैं। वहाँ के जो हिंदू हैं अपना धर्म भूल बैठे हैं। कारण यही है। तो अगर हमारे साथ ऐसा ना हो तो ये हमको प्रयास करना चाहिए कि जो लगा हुआ है, आप तो लगे नहीं हो, कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो कोई अगर कर रहा है तो उसकी टांग खींचो भी मत। अगर आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो उसकी टांग खींचने का कार्य भी मत करो। ठीक है? आपको तो चाहिए कि आप दान दो, है ना? तो आप तो कह रहे हो कि लूट रहे हो।
आपको नोट्स मिलता है, अब देखना बता देते हैं सब कुछ। भागवत कथा का नोट्स है 2200 रुपये में, घर पहुंचा करके देते हैं। आप खुद चेक कर लेना, लोकेशन के हिसाब से डिलीवरी चार्ज लगता है, कहीं 200 लगता है, कहीं 150 लगता है, ठीक, कहीं 133, कहीं 100 रुपये, ऐसा डिलीवरी चार्ज लगता है। बाइंडिंग का जोड़ लेना कितने आमत है, कागज़ कितने रुपए में मिलता है इसका जोड़ लेना, पता चल जाएगा तुमको, ठीक। रही बात इसकी तो टिके बस रहना बेटा, तुम पता चल जाएगा। तुम भी कल हो सकेगा कि नौकरी अगर तुमको लगेगी तो काम वहाँ करना, पेमेंट मत लेना, फिर पता चल जाएगा। घर होता है सबका, परिवार होता है ना। तो ऐसे बिल्कुल कमेंट मत करना। चाहते तो हम तुमको अच्छे से सबक सिखा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बुराई को अच्छाई से ख़त्म किया जाए, इसलिए तुमको ये सब समझाए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि जो भी सनातन धर्म में लगा हुआ है तो उनका सम्मान करिए और सहयोग करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक सहयोग करिए, ठीक। और ऐसे मूर्खों से बिल्कुल हम लास्ट चेतावनी है, कायदे में रहना, फायदे में रहोगे, लिमिट पार करोगे तो हर चीज़ तुमको पता है। सब तुमको लगता है कि कमेंट करके निकल गए ना, यहाँ चिट्ठा रहता है। टीम एक इसी के लिए लगाए हैं कि देखना ऐसे कोई वो करेंगे, तुरंत हमारे पास आता है। 5 मिनट ही नहीं हुआ, इनको हमने तुरंत जवाब दिया कि भाई देख लो अपना, लेकिन प्रेम से, बड़े प्रेम से हमने कहा कि आपने सही कहा, बहस क्या करना। अब उनने कहा कि लूट रहे हो, हमने कहा बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है तो सही है भाई। राम जी को भी बहुत सारे लोगों ने कहा, कृष्ण भगवान को कहा, तो लड़ने थोड़ी आएंगे, ठीक है आपने सही कहा। लेकिन बुरा तब लगा कि जब आप कह रहे हो कि क्लास के नाम पर आप नोट्स को कर रहे हो, ये बुरा मुझे लगा, है ना। आपको क्या पता, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ना तो गुरुकुल में एडमिशन मिला और ना इतने सक्षम है कि घर के बाहर जाके पढ़ सकें, उनके लिए सहारा है संजीव मिश्रा। आज 5 साल से पढ़ा रहे हैं आप। पहले हस्तलिखित नोट्स आया, फिर टाइपिंग नोट्स आया, अब उस टाइप नोट्स को हमने और अपग्रेड करवा के घर पहुंचवा दिया, है ना। तो कितने की मदद हो गई सोचो। 2200 रुपये का नोट्स कोई बच्चा लेता है और जीवन भर उसे कथा सीखता है, तो उसको कितना लाभ हो गया। बहुत बुरी बात है बेटा, शर्म आनी चाहिए तुमको, बहुत शर्म आनी चाहिए। और शर्म अगर नहीं आ रही है तो समझ लेना कि अभी तुम में इंसानियत नहीं है, अभी तुम 1 नंबर के बेवकूफ़ आदमी हो। अगर शर्म नहीं आ रही होगी, शर्म करना। अगर वीडियो देखी होगी तो ठीक, टैग करेंगे तुमको, देखना उसको। चलिए वाणी को विराम देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन बुरा लग जाता है। अगर कोई कर रहा है उसके बाद भी आप उसको बोलो तो बुरा लगता है, ठीक। हम लगे हुए हैं कुछ लोगों के लिए जो आए दिन ना आओ क्लास में तो कमेंट करने लगते हैं, गुरुजी कहाँ हैं आप, क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं, है ना। बाकी ऐसे लोग कल भी आए, आज भी आए, 5 साल पहले जब हमने शुरू किया था तब भी आए थे, आते रहेंगे। ऐसे बुराइयों से हमको घबराना नहीं है और ऐसे आ जाते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा ऐसा है ना कि हम उस माहौल में पड़े हैं कि जहां हमको पूरा सम्मान मिला। ये उटपटांग कमेंट आते हैं तो फिर एकदम खून खौल जाता है अपना। तो खैर वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।